पुणे के एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट थी जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और जो उसका इलाज कर रही थी वो भी एक लेडीज़ डॉक्टर थी जो उसकी सुरक्षा के लिए या कहे कि उसकी पूछताछ के लिए जो भी वहाँ पे अधिकारी मौजूद थी वो भी एक लेडीज़ थी। यहाँ तक कि जो वहाँ पे सफाई करने वाली आती थी वो भी एक लेडीज़ होती थी, क्योंकि जो लड़की वहाँ पे एडमिट थी जैसे ही वो लड़की किसी भी पुरुष को देखती थी, यहाँ तक कि किसी पुरुष का नाम तक सुनती थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी, चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और बुरी तरह से कांपने लगती थी। आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या थी कि कोई भी लड़की किसी भी इंसान से या किसी भी पुरुष जात तक से नफरत करने लग जाए? अगर आप भी इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपकी भी रूह तक कांप जाएगी और आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद लोगों में इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूं ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है और ये घटना है मुंबई के पुणे शहर की। वहाँ पे एक पूजा नाम की लड़की रहती थी जिसके माता पिता नर्सरी में जॉब करते थे और एक दिन रात को लगभग 10 बजे वो लड़की दादर रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ पे वो किसी लड़के से मिलने जाती है जो कि वहाँ पर आने वाला था। उसे लगभग वहाँ पे आधा घंटा का समय हो जाता है, लेकिन अभी तक भी वो लड़का नहीं आता है। वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर था जो काफ़ी समय से उसे देख रहा था। तो वो लड़की थी, आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद में वो थोड़ी उदास हो जाती है और थोड़ी रोने भी लग जाती है। जो ऑटो ड्राइवर था वो उसके पास में जाता है और उसे कहता है कि आपकी अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। जो वो लड़की थी एक तरह से बच्ची थी, वो लोगों की जो ये दुनिया की चीज़ें थी उससे एक तरह से अनजान थी कि दुनिया में क्या क्या होता है। तो वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर लेती है कि मैं इसलिए यहाँ पर आई थी और अभी तक वो लड़का नहीं आया, ना ही मैं अपने घर वालों को बताकर यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अब मैं घर पर कैसे जाऊँगी, रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो जो ऑटो ड्राइवर था वो कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उस लड़की को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो उसकी बातों में आ भी जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी और इंतज़ार करना है, शायद वो लड़का आ जाए। तो जो ऑटो ड्राइवर था वो अब बाहर जाता है। वो लगभग 15 मिनट के बाद में वापस वही रेलवे स्टेशन पर उस लड़की के पास आ जाता है और उससे आकर कहता है कि जिस लड़के का तुम इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा है, और उसे एक पानी की बोतल देता है और उसे कहता है कि तुम पानी पी लो, मुंह धो लो, थोड़ा फ्रेश होके उस लड़के से मिल लो। तो वो लड़की मुंह धोती है, पानी पीती है और थोड़ा खुश होकर उस ऑटो ड्राइवर के साथ बाहर तक जाती है। तो वो बाहर तक जैसे ही जाती है, वो पानी पीती है, तो उस पानी को पीने के कुछ ही देर के बाद में वो लड़की बेहोश हो जाती है और वो ऑटो ड्राइवर उसे गोद में उठाकर अपने ऑटो में सुला देता है। वहाँ पर कुछ लोगों ने उसे देखा भी था, लेकिन उन्हें लगा कि ये लड़की इसी के साथ बाहर से आई थी, तो शायद इसकी जान पहचान की हो सकती है। तो वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को ऑटो में सुलाकर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ बहुत सी बार रेप करता है। वो लड़की बेहोश थी, उसे कुछ सुध नहीं थी, तो उसे कुछ पता भी नहीं चल पाता है। अब लगभग रात के 2 से 3 बज चुके थे। अब वो ऑटो ड्राइवर उसे उठाकर एक पास ही के होटल में ले जाता है, जहाँ पे लगभग 12 लड़के वहाँ पे मौजूद थे। अब वो लड़के उसे एक कमरे में ले जाते हैं और वो लड़के भी उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं, या कहे कि उसके साथ गैंग रेप करते हैं। अब समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, दूसरे दिन की भी रात निकलने वाली थी और अभी तक उस लड़की को वहाँ पर 48 घंटे का समय होने को था। उस लड़के को जब भी थोड़ा होश आता, वो थोड़ा चीखने या चिल्लाने की कोशिश करती, तो वो लोग उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया करते थे, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती थी। और वैसे तो कही
कि जिस होटल में उसे लाया गया था वहाँ पे किसी ने तो उसे देखा ही होगा, किसी भी होटल के स्टाफ ने उसे देखा होगा, उनको अंदर एंट्री दी होगी। लेकिन सच कहे तो पैसे के दम पर लोग हर किसी को खरीद लेते हैं, और थू है ऐसे लोगों पर जो किसी लड़की को ऐसी हालत में सिर्फ पैसे के लिए छोड़ देते हैं। अगर उस होटल का स्टाफ चाहता तो उस लड़की की मदद कर सकता था और उन लोगों के लिए पुलिस में कंप्लेन भी कर सकता था, लेकिन उन्हें शायद पैसे से मतलब था और उन्हें अपने होटल में रूम देने से मतलब था, और उन्होंने वही किया। वरना वो लड़की कभी तो थोड़ा बहुत भी चीखी होगी या चिल्लाई होगी, लेकिन उन लोगों ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अब लगभग उस लड़की को वहाँ पर 48 घंटे हो गए थे। अब उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को थोड़ी उस लड़की पर दया आ जाती है और वो कहता है कि अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए वरना फंस भी सकते हैं। तो वो लोग उसे लेकर रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहीं पे उसे बाहर अंधेरे में ही, लगभग सुबह के 3 बजे का समय था, और वो उसे रेलवे स्टेशन के कोने में पटक देते हैं, जहाँ पर उस पर 2 सफाई कर्मियों की नज़र पड़ती है। वो लोग, वो भी उन्हीं की तरह घटिया लोग थे, और वो लोग इस लड़की को उठाकर फिर एक सुनसान जगह पर पास में खींच कर ले जाते हैं, और वो सफाई कर्मी भी उसके साथ रेप करते हैं, और वो लोग रेप कर कर उसे वहीं पे पटक देते हैं। अब उस लड़की को होश भी आ चुका था, लेकिन वो इन सब की वजह से इतनी बुरी हालत में थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वो उन लोगों से डरती डराती, जो ट्रेन आ रही थी जो कि उत्तर दिशा में जा रही थी, बिना सोचे बिना समझे वो लड़की उस ट्रेन में बैठ जाती है, और उस ट्रेन में वो एक कोने में चुपचाप बैठी रही। वहाँ पर भी उस लड़की पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती है, या कहे कि किसी ने नज़र दौड़ाने की या उसे पूछने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब वो लड़की बहुत लंबा सफ़र तय करती है, और जहाँ पे वो ट्रेन आखिर में जाकर रुकती है, यानी कि चंडीगढ़, और वो लड़की चंडीगढ़ तक उस ट्रेन में चली जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन वहाँ पर रुकती है, वो वहाँ से उतरकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। वो पूरी तरह से, एक तरह से बेहोश थी, वहीं पर जाकर सो जाती है, या कहे कि पड़ जाती है। अब उस पर जो भी एक पुलिसकर्मी था, रेलवे पुलिसकर्मी, उसकी उस पर नज़र पड़ती है। वो कोई अच्छा इंसान था, कोई नेक बंदा था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो उसे देखकर बुरी तरह से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने, पागलों की तरह करने लगती है। तो उसकी ये हालत देखकर वो किसी औरत को बुलाता है और कहता है कि आप इससे कुछ पूछिए। जो औरत उसे पूछने की कोशिश करती है, तब तक वहाँ पे लेडीज़ जो पुलिसकर्मी थी वो भी पहुँच जाती है, और जो लेडीज़ पुलिसकर्मी थी वो उससे एक माँ की तरह प्यार करती है, दुलार करती है, और उसे बहुत ही प्यार से सारी बातें पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, आखिर में तुम्हें परेशानी क्या है। और जो वो लड़की थी वो उसे सारी बातें शुरू से बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही ये सारी बातें वो पुलिसकर्मी सुनती है, उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि आखिर लोगों की इंसानियत कहाँ गई। अब जो वो लड़की थी, जो अपना एड्रेस बताती है, जो अपनी जगह बताती है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे उससे कांटेक्ट किया जाता है, वहाँ पे पुलिस वालों से बात करी जाती है। जो भी वहाँ पे मुंबई में, पुणे में उसने बताया था, वहाँ के पुलिस वालों से बात करी जाती है, और उन लोगों को बात कर कर बताया जाता है कि आखिर में ये लड़की यहाँ पर है और इसके साथ ये परेशानी है। वहाँ की पुलिस उन लोगों से कांटेक्ट करती है, उस लड़की को वहाँ तक लाया जाता है, और वहाँ पर लाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब तक वो लड़की पुरुषों से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी कि वो पुरुषों से बुरी तरह से डरने लग जाती है, और उसे जहाँ पे एडमिट कराया जाता है वहाँ पर एक तरह से पुरुषों की नो एंट्री कर दी जाती है कि जब तक ये लड़की सही नहीं होती है, यहाँ पे किसी भी पुरुष का आना अलाउड नहीं है। और जैसे वो लड़की सबका नाम लेती है और उन लोगों को पूरी जो भी लोकेशन होती है वो बताती है, जो भी रेलवे स्टेशन था उसे वहाँ तक का ही पता था, जो ऑटो ड्राइवर था उसका वो थोड़ा बहुत हुलिया भी बताती है। उस हिसाब से पुलिस पूरी तरह से तहकीकात करती है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है। और जैसे ही
सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जाता है। काफ़ी चेक करने के बाद में आखिर में वो ऑटो मिल जाता है जो उसे बिठा कर ले गया था, और उस ऑटो वाले को पकड़ा जाता है। और उस ऑटो वाले के आधार पर ही बाकी के जो 12 लोग थे, बाकी के जो 2 पुलिसकर्मी थे, 2 सफाई कर्मी थे, उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और जो भी पुलिस वाले थे वो ये जो भी केस है उसे फास्ट ट्रैक में ले जाते हैं ताकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके और उस लड़की को इंसाफ मिल सके। जो आज की कहानी है वाकई में दिल दहला देने वाली है। सोचकर भी डर लगने लग जाता है कि आखिर में लड़कियां क्या हमारे समाज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है? क्या इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है हमारे देश की कि यहाँ पे एक लड़की रात को 10 बजे भी बाहर निकलने से पहले सोचती है? आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को बिल्कुल भी दुखी करना या परेशान करना नहीं था। आप लोगों को सतर्क करना था कि आप लोग ऐसी जो भी चीज़ें होती है उनसे अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचा कर रखिए, और रात को देर तक बाहर निकलने से बचिए, अपनी बच्चियों को बचाइए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ पे ऐसे दरिंदे छुप कर बैठे रहते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।